है। 3 महीने में एक बैठक जरूर होनी चाहिए। किसकी? जिला पंचायत की, यानी कि 1 वर्ष में 4 बैठक अवश्य होनी चाहिए। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वह भी हम जान लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान देंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। तो जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो जिला पंचायत के सदस्य भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। 21 वर्ष से कम उम्र 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान देंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि कुछ जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। जिन पर केवल महिलाएं ही अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं, पुरुष कोई भी अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। तो देखिएगा, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें पहला पॉइंट ध्यान देंगे, जिला पंचायत के सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दूसरी बात, उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, और तीसरी बात है कि जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के जो है कुछ सीट आरक्षित महिलाओं के लिए होती हैं, उन पर पुरुषों को चयन नहीं किया जा सकता। चलिएगा आगे चलते हैं, जिला पंचायत के क्या क्या कार्य हैं। जैसा कि मैं पहले भी अभी बता रहा था बच्चों, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत, इन सबके कार्य लगभग एक जैसे हैं, परंतु इनके क्षेत्र के आधार पर इनको जो है वो इनके क्षेत्र का अंतर है। गांव का क्षेत्र जो है छोटा होता है, ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, नहीं ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है, लेकिन कार्य इनके लगभग सबके एक जैसे होते हैं। विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियां बनाती है, जैसे शिक्षा समिति, मैंने जैसा कि बताया था। क्षेत्र पंचायत जो था उसमें भी हमने 4 प्रकार की समिति बताई थी, इसमें भी समिति थी, क्षेत्र समिति, शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति। यानी कि विकास खंड का काम देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी
समितियां बनाती है। जिला पंचायत भी अपने सदस्यों की छोटी छोटी क्या बनाती है, समितियां बनाती है। इनके बारे में इससे पहले भी मैंने बताया था। ये समितियां जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती व जमीनों की देखभाल का काम करती हैं। खेत पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण भी करती है, यानी कि उसकी देख भी करती है। आमदनी की अगर मैं बात करूं तो जिला पंचायत जिले की जमीन पर कर लगाती है, मेलों तथा बाजारों में दुकानों का लाइसेंस देकर फीस वसूलती है। इसके अलावा उसे सरकार से भी धन मिलता है। इस प्रकार आपने देखा कि हमने जो आज इस चैप्टर में बात की वह ये क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आइए नेक्स्ट चैप्टर के संबंध में चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 की हम बात करेंगे। और देखिएगा सबसे पहले हम चैप्टर को बदलेंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 4 है आपका नगरीय स्वशासन। चैप्टर नंबर 4 है नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन की हम बात करेंगे। तो देखिएगा ध्यान दें, गर्मी की छुट्टी के बाद जब मीरा अपने गांव से शहर जाने लगी तो उसका भाई गोकुल भी मीरा के साथ जाने को तैयार हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा अपने गांव में, यानी कि उसने क्या देखा था, ग्राम पंचायत देखी थी, गांव का माहौल देखा था। अब वो जो है अपने भाई के साथ, गोकुल के साथ नगर जा रही है। तो अब गोकुल गांव में ही पढ़ता है, वह पहली बार नगर जा रहा है। लेकिन उसकी बहन मीरा भी जो है वो गांव में आई थी, लेकिन वह नगर में रहती है। तो उसकी बस ने नगर में प्रवेश किया तो गोकुल आश्चर्यचकित होकर कहीं इधर तो कहीं इधर देखता, तो कहीं उधर देखता, ठीक है नहीं। तो गोकुल ने कहा, दीदी नगर में बड़े बड़े मकान और गाड़ियां देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो मीरा ने उससे बताया, बच्चों गांव की अपेक्षा शहर के लोगों की जीवन शैली अलग होती है। यहाँ पर कई कारखाने एवं विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं। लोगों के पास व्यवसाय के अधिक अवसर हैं, अच्छे कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा तक पहुंच आसान होती है। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा शहरों में उपलब्ध है। स्कूल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि सभी स्थानों पर कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं सभी को उपलब्ध है। तो गोकुल ने क्या कहा, दीदी यहाँ तो बहुत भीड़ है, सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। हाँ, यातायात के साधनों का विकास होने के कारण लोग दूर दूर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। यानी कि इस मीरा और उस मतलब जो गोकुल है और उसकी जो दीदी है मीरा, उन दोनों की वार्तालाप से गोकुल आश्चर्यचकित हो रहा है कि जो है नगर में तो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बहुत बड़े बड़े मकान हैं, जो कि उसने गांव में नहीं देखे थे। तो बच्चों हमें यही जानना है कि जो है जो ग्रामीण व्यवस्था है वह बहुत छोटे स्तर पर है, वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ ग्राम पंचायत बनाई जाती है। और नगर का जो प्रशासन है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए बच्चों जो है वो नगरीय स्वशासन की हम यहाँ पर बात करेंगे कि नगर का जो स्वशासन होता है उसमें जो है वो क्या क्या बनाया जाता है, तो कैसे जो है क्या क्या काम होता है नगर में, किस तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था चलती है। तो बच्चों एक बात बहुत ज्यादा विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वही मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो देखिएगा 5000 से अधिक जनसंख्या, यानी कि जो नगर पंचायत है, नगर जो पंचायत बनती है, जैसे गांव स्तर पर ग्राम पंचायत बनती है, ऐसी छोटे नगरों के लिए नगर पंचायत बनती है। जो 5000 से अधिक जनसंख्या जिन नगरों की होती है, 5000 से अधिक जनसंख्या
5000 से अधिक जनसंख्या जिन नगरों की होती है वहां पर क्या किसका चयन किया जाता है? नगर पंचायत का। उसके बाद नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। तो देखिएगा ध्यान दें, यानी कि 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख, ठीक, जनसंख्या, 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होती है, ठीक है नहीं।